अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द फेशियल लेटर और उससे पिछले में फीमर। तो हम लोगों ने जो बोन्स पढ़ी हैं और हमारा जो फेशियल लेटर पढ़ा है डीप फेशिया एंड ऑल अबाउट दैट, वो जो हमारे काम आएगा मेनली वो किस में काम आएगा, उसकी जो अटैचमेंट्स वगैरह हैं इन सब की हम लोगों को काम आएंगे इन ग्लूटल रीजन। अब हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं ग्लूटल रीजन। और ग्लूटल रीजन हम लोग अभी रीजन वाइज स्टडी करेंगे अपने पूरे लेग को, मतलब साथ साथ में जो हम लोग बोन्स पढ़ते जाएंगे फिर उनके साथ उनके रीजन्स पढ़ते जाएंगे। तो अब जो ग्लूटल रीजन है वो कौन सा रीजन है, ग्लूटल रीजन और बुटॉक। सबसे पहले हम लोग ग्लूटल रीजन की डेफिनेशन करते हैं। ग्लूटल रीजन और बुटॉक इज बाउंडेड सुपीरियरली बाय इलियक क्रेस्ट एंड इंफीरियरली बाय द फोल्ड ऑफ द बुटॉक। मेनली जो बताया गया है वो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लूटल रीजन। पहले तो मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों की देखिए पोस्टीरियर से फोटो ली गई है, पोस्टीरियर व्यू दिखाया गया है, बैक। तो ये जो बैक आपकी बुटॉक है, ये जो आप लोगों का आउटवर्ड एरिया है, इसको इस एरिया को हम लोग कह रहे हैं पोस्टीरियर एंड लेटरली थोड़ा जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग मेनली क्या कह रहे हैं, इस एरिया को हम लोग कह रहे हैं ग्लूटल रीजन। इसकी अपर जो मार्जिन है वो क्या है, मार्जिन कहाँ से ये स्टार्ट होगी और कहाँ पर एंड होगी। इट स्टार्ट फ्रॉम दी, बताया हुआ है कि इलियक क्रेस्ट, ये देखिए इलियक क्रेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड एट दी बाय द फोल्ड ऑफ द बुटॉक। फोल्ड ऑफ बुटॉक हम किसे कहते हैं, हमारी ग्लूटेस मैक्सिमस मसल है जो कि बल्कियर मोस्ट बल्कियर टाइप ऑफ मसल है हमारे बॉडी में। और जो ये हमारी जो है बुटॉक की मेनली फॉर्मेशन करता है। और ना ये जो है ये देखिए बल्कियर मसल ने कवर किया हुआ है बुटॉक को। इसकी जो मार्जिन है लोअर इंफीरियर मार्जिन है, इस मार्जिन को हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं द फोल्ड ऑफ द बुटॉक। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं द रीजन इज लार्जली मेड ऑफ ग्लूटल मसल एंड अ थिक लेयर ऑफ सुपरफिशियल फैट। अब हम लोग कहते हैं कि सुपरफिशियल फेशिया जो कि फैट की बनी हुई है। हम लोगों के जो ग्लूटल रीजन है वो मेनली बना किससे हुआ है, हम लोग सुपरफिशियली स्टार्ट करें न। ये तो हम लोगों ने स्किन इसके ऊपर से डाइसेक्ट कर दिया है, इसके अंदर ऊपर से सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया इसके हम लोगों ने डाइसेक्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे ऊपर लाई करेगी हमारी स्किन। स्किन को डाइसेक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अ थिक लेयर ऑफ फैट, थिक लेयर ऑफ फैट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरफिशियल फेशिया। अगर आप लोगों ने नहीं, जिसको हम लोग कैंपर्स फेशिया भी कहते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये पिछली वीडियो में मैंने इसको बहुत डिटेल से अच्छे से करवाया है, आप जाएं और वो पढ़ के फिर आएं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल फेशिया जो कि सबक्यूटेनियस फैट की एक लेयर है, जो कि जिसको हम लोग कैंपर्स फेशिया भी कहते हैं, किसकी, एब्डोमेन की। एब्डोमेन की कैंपर्स फेशिया जब नीचे कंटिन्यू करती है हमारे थाई रीजन में या बुटॉक रीजन में, तो वो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं सुपरफिशियल फेशिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि सबसे जो सुपरफिशियल स्किन उससे जो डीप होगा वो होगा सुपरफिशियल फेशिया, उससे जो डीप होगा वो हमारा होगा डीप फेशिया जिसे हम लोग फेशियलेटा कहते हैं न। उससे नीचे जो होगा वो हमारा होगा न, फिर हमारे जो है वो मसल स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले जो होगा वो एज यू नो के सबसे ऊपर आप लोगों को सुपरफिशियल डाइसेक्शन व्यू दिखाया गया है, जिसमें हम लोगों को सबसे ऊपर ग्लूटेस मैक्सिमस नजर आ रहा है। उसके बाद हम लोग कहते हैं सुपर फेशिया ऑफ द बुटॉक। अब हम लोग जब फेशिया को स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बुटॉक रीजन में 2 फेशियाज प्रेजेंट हैं, ऐसे हमारी पूरी थाई में प्रेजेंट होती हैं। तो वो फेशियाज कौन सी हैं, वो फेशिया है हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया एज यू नो। लेकिन सुपरफिशियल फेशिया का हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ द कैंपर्स फेशिया ऑफ द एब्डोमेन और अपर लेयर और सुपरफिशियल फेशिया ऑफ एब्डोमेन मेनली फॉर्म बाय सबक्यूटेनियस फैट। हम लोग सुपरफिशियल फेशिया को कहते हैं कि कंटिन्यूएशन है, हमारे पास एक फेशिया होता है कैंपर्स फेशिया एब्डोमेन का, उसकी कंटिन्यूएशन है। और मेनली है क्या, जो स्किन के नीचे फैट होता है उसको हम लोगों ने सुपरफिशियल फेशिया कह दिया है। एब्डोमेन में भी फैट था, वो नीचे जब लाई कर रहा है बुटॉक रीजन में तो हम लोग उसको भी उधर भी सुपरफिशियल फेशिया पढ़ रहे हैं। लेकिन जो ये हमारी एब्डोमेन में कहलाती थी वो अपर लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, मुकम्मल सुपरफिशियल फेशिया जो थी वो नहीं थी एब्डोमेन में, उसका एक उसकी लेयर थी सुपरफिशियल, उसको यहाँ अपर लेयर थी सुपरफिशियल फेशिया ऑफ एब्डोमेन, जो कि आगे आके जो जबकि एब्डोमेन का सुपरफिशियल फेशिया का ये एक पार्ट थी, लेकिन हमारे थाई में आगे सुपरफिशियल फेशिया पूरी खुद ही बन गई है।
दूसरी लेयर जो थी हमारी उसको उसने नहीं मौका दिया कि वो यहाँ पर डोमिनेंट हो सके, खुद ही डोमिनेंट होकर बैठ गई जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं मेनली फॉर्म्ड बाय सबक्यूटेनियस फैट। ठीक हो गया, सबक्यूटेनियस फैट उसे कहते हैं जो कि हमारे स्किन के नीचे लाई करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं दूसरी हमारे पास है डीप फेशिया, जिसको हम लोग कहते हैं फेशिया लेटा, और उसके कहते हैं लाइक थाई। जैसे हमारी थाई में, सारी थाई में डीप फेशिया प्रेजेंट है, तो इट आल्सो हैव डीप फेशिया कॉल्ड दी फेशिया लेटा। इट इज फाइब्रस शीट, जो कि ये हम लोगों ने क्या शीट पढ़ी थी, सबक्यूटेनियस फैट था, लेकिन ये फाइब्रस शीट होगी अटैच टू द इलियक क्रेस्ट पोस्टीरियरली। अब हमारे जो ये जो फेशिया लेटा है ना, आप सोचें कि ना ये ऐसे हम लोगों के थाई पे प्रेजेंट होती है जैसे हम लोगों ने जुराब, टाइट ट्राउजर पहन लिए, एक जुराब पहन लिए पूरे ट्राउजर के ऊपर, जो कि मतलब अब ये सुपीरियरली पोस्टीरियरली एंटीरियरली पोस्टीरियरली मीडियली लेटरली सब जगह पर लाई करेगी। मतलब ये इस साइड पे भी, लेटरली भी, मीडियली भी, एंटीरियर साइड से देखेंगे तो एंटीरियरली भी इसको पूरा कवर कर लेगी, जैसे टाइट हम लोगों ने सॉक्स या टाइट ट्राउजर पहन लिया उसके ऊपर। तो वो उसकी जो ऊपर मार्जिन है वो क्या है, पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी है इलियक क्रेस्ट। ठीक हो गया जी। हमारे इलियक क्रेस्ट से लगी हुई होगी, यहाँ पर ये बताया हुआ पोस्टीरियरली इलियक क्रेस्ट और फेशिया लेटा सराउंड होल थाई लाइक वी वियर्ड अ टाइट ट्राउजर। जी आ गया समझ कि ये जो हमारे है ऐसे हमारे ऊपर हमारे मसल्स के ऊपर होगी जैसे टाइट ट्राउजर है। इसके बारे में मैंने डीप वीडियो बनाई हुई है पिछली, के इसके क्या फंक्शंस है और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस आती हैं, तो आप प्लीज जाके वो उसमें पढ़ लें। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं थिन ऑन दी मीडियल साइड, जो हमारा फेशिया लेटा है ये जो हमारी मीडियल साइड है, इस साइड से थिन होगा और इस साइड से थिक होगा। इस साइड से थिक होकर ये क्या बनाएगा, इस साइड से थिक होकर ये बनाएगा इलियोटिबियल ट्रैक एंड गेट थिक ऑन द लेटरल साइड टू फॉर्म इलियोटिबियल ट्रैक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थिकनिंग ऑफ फेशिया लेटा टू गिव इंसर्शन टू टू मसल्स and superiorly attached to tuberculum of ilium and inferiorly attached to the lateral border of tibia। अब हम लोग बताते हैं कि क्या है मेनली फेशिया लेटा का लेटरल एंड। मीडियल एंड पे तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, प्रेजेंट तकरीबन पूरे हमारे पूरे थाई पे प्रेजेंट होगा, एंटीरियो पोस्टीरियरली मीडियो लेटरली, लेकिन हमारे जो यहाँ पर तो थिन है हर जगह पर, लेकिन एट द लेटरल एंड ना ये आके काफी थिक हो जाता है। अब मैं आपको ना हमारी थाई का लेटरल व्यू दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये हमारी थाई का आ गया जी लेटरल व्यू, ये हमारी थाई का, ये आ गया हमारी थाई का लेटरल व्यू। ठीक हो गया जी। अब इसमें आप देखें, इसमें आप अगर देखें गौर करें तो ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये हमारा आ गया ग्लूटेस मैक्सिमस, जो कि पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पर दिख रहा था। अब ये जो हमारे लेटरल पर आके ये जो आपको फाइब्रस शीट नजर आ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलियोटिबियल ट्रैक। ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम दी, हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर ट्यूबरक्यूलम प्रेजेंट होता है हमारे इलियक ट्यूबरकल, उसमें से ओरिजिन ले रहा है। और उसके साथ साथ हम लोग एक और चीज को भी कहते हैं कैप्सूल, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूटल कैप्सूल, उससे ओरिजिन, मतलब ओरिजिन हम लोग जो है ना वो मेनली नहीं बात करते लिगामेंट के लिए, फेशिया के लिए हम लोग कहते हैं इट टेक अटैचमेंट, जो हम लोग की अपर अटैचमेंट लेता है वो सुपीरियर अटैचमेंट लेता है फ्रॉम दी ग्लूटल कैप्सूल और दी इलियक ट्यूबरकल। और फिर ये बनता क्यों है थिक, क्योंकि इसमें दो मसल्स को अटैचमेंट देनी होती है। देखेंगे एक मसल को अटैचमेंट दी, ये दूसरे मसल को अटैचमेंट दी। आगे हम लोग ये कौन कौन से मसल है वो पढ़ते हैं, एक का नाम टेंसर फेशिया लेटा है और दूसरा ग्लूटेस मैक्सिमस है। ठीक हो गया जी। फिर ये दोनों को इंसर्शन दे के नीचे इंफीरियरली जाकर कहां पर लगेगा, लेटरल बॉर्डर ऑफ दी हमारे पास टिबिया, ये नीचे हमारे पास टिबिया प्रेजेंट है, इसके लेटरल बॉर्डर पर लग जाएगा। और इसके आगे फंक्शन भी है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कवर करवाया है, आप वहां पर जाके देख लें अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा। बाकी मैंने यहाँ पर ओवरव्यू दे दिया है, उधर तो इसकी पूरी डिटेल होगी। ओके जी, हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, क्वाड्रेट, हम लोग जो हमारा ग्लूटल रीजन है इसको हम लोग क्वाड्रेंट्स में तोड़ देते हैं। अब वो क्वाड्रेंट्स कौन से हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अपर लेटरल क्वाड्रेंट, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारा लोअर लेटरल क्वाड्रेंट, उसके बाद हम लोग तीसरा क्वाड्रेंट कहते हैं अपर मीडियल क्वाड्रेंट, उसके बाद हम लोग कहते हैं लोअर मीडियल क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में हम लोग हमारे जो
ग्लूटल रीजन है उसे तोड़ देते हैं 4 हमारे जो है क्वाड्रेंट्स में। इन क्वाड्रेंट्स को तोड़ने की आगे हमारे पास क्लिनिकल वजह भी आएगी। फिलहाल आप ये सिर्फ पढ़ें कि ये फिलहाल जो आपको मैं दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लूटल रीजन दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग कहते हैं 4 में तोड़ दिया। एक इसकी जो है ना हमारे पास क्लिनिकल रीजन तो ये है कि ग्लूटस मैक्सिमस मसल इज नॉर्मली चूजन फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जो हम लोग मसल्स में इंजेक्शन लगाते हैं उसके लिए जो नॉर्मली मसल हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसको हम लोग ग्लूटस मैक्सिमस कहते हैं। लेकिन ग्लूटस मैक्सिमस के नीचे से हमारे पास एक बहुत ही मेजर नर्व गुजर रही होती है पोस्टीरियर साइड पर, जिसको हम लोग कहते हैं शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व गुजर रही होती है और जो शियाटिक नर्व है उसकी इंजरी कोई अगर बाय मिस्टेक हम लोग इंजेक्शन लगाएं और वो शियाटिक नर्व को डैमेज कर दे या इंजर कर दे तो हमारी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसीलिए सो फॉर टू अवॉइड इंजरी ऑफ द नर्व वी शुड गिव इंजेक्शन टू द अपर लेटरल क्वाड्रेंट। ये जो मेनली प्रेजेंट होती है वो लेटरल वो हमारे मीडियल जो हमारे पास क्या कहते हैं लोअर मीडियल क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होती है। तो मेनली तो हम लोग जो है इसीलिए जो अवॉइड इंजरी करने के लिए हम लोग जो इंजेक्शन देते हैं वो ज्यादा कहाँ पर देते हैं हमारे पास अपर लेटरल क्वाड्रेंट में देते हैं। तो हमारा जो है वो सेफ होता है इंजेक्शन देना। उसके बाद हम लोगों ने ये इसका थोड़ा पढ़ लिया इंट्रोडक्शन के हम लोगों का जो किससे कवर होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम लोग इनके स्टार्ट करते हैं मसल्स। हमारे जो ग्लूटल रीजन में मसल्स प्रेजेंट होंगे मेनली वो कौन से होंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लूटल रीजन को। हम लोगों ने ग्लूटल रीजन के मसल्स को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है हमारे सुपरफिशियल मसल्स जो कि हमारे सुपरफिशियली प्रेजेंट होंगे और एक है हमारे डीप मसल्स जो कि डीपली प्रेजेंट होंगे। मतलब 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है हम लोगों ने मसल्स को। अभी हम लोग मसल्स जो पढ़ते हैं सुपरफिशियली हम लोग मेनली सुपरफिशियल से डीप जाएंगे। सुपरफिशियल मसल अगर आप लोगों ने मैंने अभी आपको फिगर दिखाई तो दिखाया भी था मैंने आपको जो मेनली हमारे ग्लूटल रीजन को कवर कर रहा है सुपरफिशियली वो कौन सा मसल था लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल मसल जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूटस मैक्सिमस। अब वो ग्लूटस मैक्सिमस था जी। उसके बाद ये ओरिजिन कहाँ से लेता है ये बहुत जगह से ओरिजिन लेता है। ये ओरिजिन लेता है आउटर स्लोप ऑफ द इलियम। हमारी जो आउटर स्लोप थी इलियम की मतलब एट दी हम लोग देखते हैं एट दी पोस्टीरियर बॉर्डर के नियर। उसके बाद पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन हम लोगों ने ग्लूटल रीजन पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था हम लोगों को ग्लूटल रीजन को। तो पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन के बिहाइंड और पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन से कौन रीजन लेगा हमारा ग्लूटस मैक्सिमस लेगा। उसके बाद ये सेक्रम से भी लेता है ओरिजिन, कोकायक्स से भी लेता है। उसके बाद सेक्रो ट्यूबेरस लिगामेंट से भी लेता है। अब सेक्रोट्यूबेरस लिगामेंट क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका बहुत मेजर रोल है। हमारी एक नॉच बनाता है जिसमें से हमारी शियाटिक नर्व गुजरती है। ठीक हो गया जी। हमारे शियाटिक नॉचेस शियाटिक फोसा बनाते हैं हमारे लिए। ठीक हो गया न। तो ये किन किन पार्ट से ओरिजिन ले रहा है आउटर स्लोप ऑफ इलियम, पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन, सेक्रम, कोकायक्स, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसकी इंसर्शन कहाँ पर होती है। इंसर्शन इसकी होती है इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर। इलियोटिबियल ट्रैक्ट हम लोगों ने अभी जो मैंने आपको बताया था कि वो एक जो हम लोगों ने पढ़ा था फेशियल एटा लेटरली थिक बैंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम लोग इलियोटिबियल ट्रैक्ट कहते हैं। उस पे 2 मसल की अटैचमेंट होनी होती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया एक तो ये बस इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर लेता है। दूसरी जो ये इंसर्शन करता है वो किस पर करता है ग्लूटल ट्यूबरोसिटी। ग्लूटल ट्यूबरोसिटी या हमारे पास ईचेल ट्यूबरोसिटी नहीं अच्छा ग्लूटल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर। हम लोगों ने आप लोगों को याद हो तो एक हम लोगों ने ग्लूटल ट्यूबरोसिटी पढ़ी थी फीमर के ऊपर जो कि हम लोगों ने कहा था कि हमारी जो लेटरल लाइना एस्परा के जो लिप था वो ऊपर जाके एक हमारी थिक ट्यूबरोसिटी बनाया था ग्लूटल ट्यूबरोसिटी। उसके ऊपर जाके ग्लूटस मैक्सिमस मसल अटैचमेंट लेगा और दूसरा कहाँ से लेगा इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर लेगा। ये दोनों इसकी ओरिजिन की पॉइंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसकी नर्व सप्लाई क्या है। इसकी नर्व सप्लाई क्या है इसकी नर्व सप्लाई है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। कौन सी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इसके एक्शंस कौन से हैं। इसके मेनली 4 एक्शंस हैं। ये एक्सटेंड करता है हमारे हिप ज्वाइंट को। एक्सटेंड कैसे करता है हम लोगों की जो इधर एक्सटेंशन होगी वो हम लोग जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं यहाँ पर वो हम लोग जब हम लोग आप गौर करें बैठे हुए होते हैं एट द चेयर पर। आप नॉर्मली एक चेयर पर बैठ जाए तो हमारे जो हिप ज्वाइंट है उसकी फ्लेक्शन हुई हुई होती है तब जब हम लोग चेयर पर बैठते हैं।
तो उसके बाद जब हम लोग चेयर से उठते हैं तो हम लोग अपने हिप जॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट। तो ये किस में मदद करेगा, ये एक्सटेंशन में मदद करेगा हिप जॉइंट की। उसके बाद हम लोग कहते हैं लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप। लेटरल रोटेशन क्या है, जब आप लोग कदम चलते हैं मेनली, तो चलने के लिए जब आप एक कदम तो आपका जमीन पर होता है, आप गौर करें आप लोग पिछला कदम उठा के आगे रखते हैं ना, हमारे जो हम लोगों का आगे कदम होता है उससे जो पिछला कदम होता है तो उसको उठा के हम लोग पहले वाले से आगे रख लेते हैं। लाइक हम लोगों ने कदम यूं रखे हुए हैं, ये कदम रखा, तो अभी ये जो टांग है हम लोग उठाएंगे और उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये जो टांग उठ के आगे जाती है ये मेनली हमारी लेटरल रोटेशन की वजह से जाती है, किसकी, एट दी हिप जॉइंट। उसके बाद हम लोग जो तीसरा इसका फंक्शन पढ़ेंगे उसको हम लोग कहते हैं एबडक्शन ऑफ द थाई। एबडक्शन ऑफ द थाई क्या है कि हमारी लेग को अवे फ्रॉम दी मीडियल प्लेन लेके जाना, या वो मीडियन प्लेन से दूर लेके जाना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एबडक्शन ऑफ दी थाई। उसके बाद हम लोग कहते हैं ये स्टेबलाइज करता है नी ज्वाइंट को। कैसे हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे ये जो वो स्टेबलाइज करेगा, ये तो इतना ऊपर खत्म हो जाता है और नी ज्वाइंट तो हमारा जो है वो लेग और थाई के बीच में होता है, तो ये इस तरीके से करेगा। हम लोगों ने पढ़ा था ये अटैचमेंट कहाँ से, ये हमारा इंसर्शन कहाँ पर कर रहा था, इलियोटिबियल ट्रैक पर कर रहा था ना, उसके जरिए ये स्टेबलाइज करेगा हमारे नी ज्वाइंट को। 4 फंक्शन है, बहुत इजी है, एक्सटेंशन, लेटरल रोटेशन, एबडक्शन ऑफ थाई एंड स्टेबलाइज दी नी ज्वाइंट। आप लोग ये याद रख लें कि हमारे जो लेटरल रोटेशन है ना हिप की, वो सिर्फ हमारा वो मसल करवाएगा, हमारा ग्लूटस मैक्सिमस मसल करवाएगा। सुपरफिशियल हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी वो मेनली सुपरफिशियल ग्रुप पढ़ रहे हैं मसल्स का। 4 सुपरफिशियल ग्रुप मसल्स आते हैं, उनमें से सिर्फ लेटरल रोटेशन जो है वो हमारा ग्लूटस मैक्सिमस ही करेगा, बाकी सारे जो हैं वो मीडियल रोटेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके सेकंड जो मसल है, सेकंड मसल हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कौन सा है, ग्लूटस मैक्सिमस है और ग्लूटस मीडियस है, जो कि फैन शेप है, मतलब जो इसकी ओरिजिन है वो ब्रॉड होगी, इंसर्शन एट दी नैरो लिमिट्स में होगी। उसके बाद हम लोग फैन शेप्ड है और ये लाई करता है ग्लूटस मैक्सिमस के नीचे। उसके बाद हम लोग करते हैं ये ओरिजिन कहाँ से लेगा, ये लेगा बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन। हम लोगों ने मेजरली ग्लूटल रीजन पढ़ा, जो ग्लूटल रीजन था हमने लोगों ने देखा था, वहां पर 4 मसल्स की रीजन होती है, जिनमें से 3 मसल्स ग्लूटस के नाम से रीजन लेते हैं, ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मीडियस, ग्लूटस मिनिमस। अगर आप लोग ने उस पर अटैचमेंट अच्छे से कर लिया तो आपको यहाँ पर अटैचमेंट बहुत इजी हो जाएगी। तो ये देखें हम लोगों ने 4 लाइंस पढ़ी थी मेनली हमारे ग्लूटल रीजन पर, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड इंफीरियर। जो हमारे पोस्टीरियर के पीछे एरिया लाई करता है उधर तो आ गया हमारा ग्लूटस मैक्सिमस, लेकिन जो एंटीरियर और पोस्टीरियर से लेकर एंटीरियर के जो जगह बीच में बचती है उधर आ जाएगा हमारा ग्लूटस मीडियस। ग्लूटस मीडियस वहां से ओरिजिन लेगा ग्लूटल सरफेस की और जाके वो इंसर्ट कहाँ हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रॉन्केंटर ऑफ फीमर। हम लोगों ने पढ़ा था मोस्ट लेटरल पाल्पेबल जो पॉइंट है हमारी फीमर का, वो हमारे पास ग्रेटर टू कैंटर है। तो ग्रेटर टू कैंटर की हम लोगों ने सरफेसेस पढ़ी थी, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस जो थी वो हमारी ट्रोकेंट्रिक फोसा बना रही थी और लेटरल सरफेस हमारे पास इंप्रेशन दे रही थी मसल अटैचमेंट की। देखिए हम लोगों ने पहला मसल पढ़ा ग्लूटस मीडियस, जो कि ग्रेटर टू कैंटर ऑफ फीमर पर लेटरल सरफेस पर जाकर अटैच हो जाता है। हम लोगों का ये भी कवर हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं इसकी नर्व सप्लाई क्या है, इसकी नर्व सप्लाई है हमारे पास ग्लूटल सुपीरियर ग्लूटल नर्व। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। इसको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इनरवेट करेगी। उसके बाद हम लोग कहते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शंस हैं तीन फंक्शंस कौन से हैं। पहले तो ये एबडक्ट करेगी, किसकी तरह, हमारे ग्लूटस उसकी तरह, हम लोग क्या कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस की तरह, और एबडक्ट उसकी तरह करेगी। आप लोग ये देख लें जो हमारे तीनों हमारे जो ग्लूटस मीडिया हमारे जो ग्लूटियस मसल हैं, तीनों या चारों हमारे जो सुपरफिशियल मसल हैं, आप लोग बल्कि इस ग्लूटस मसल फैमिली को छोड़े बल्कि पूरे सुपरफिशियल मसल्स में देखें, चारों के चारों सुपरफिशियल मसल जो होंगे वो हमारे एबडक्शन में हेल्प करेंगे। ये देखें, ये भी एबडक्शन ऑफ थाई, ये भी एबडक्ट थाई एट द हिप जॉइंट, इसका सेम एज दी हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा है उसी की तरह फंक्शन होगा, मतलब ये भी एबडक्शन ऑफ द थाई करवाएगा और ये भी एबडक्शन ऑफ द थाई करवाएगा। ठीक हो गया। ये इजी जो है कैसे पढ़ना है वो मैं आपको सुपरफिशियल मसल्स करके बताता हूँ कैसे पढ़ना है। ठीक हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो करवाता है एबडक्ट थाई एट द हिप जॉइंट प्रिवेंट टू टिल्ट द पेल्विस व्हेन
वॉकिंग बाय अपोजिशन ऑफ ग्रेविटी। अब हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग अपना देखें, ये हमारे पाँव हैं, ठीक है। हम लोग जब चलते हैं तो एक पाँव को उठाते हैं, जब एक पाँव को उठाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो ऊपर हिप बोन है उसको तो यूं टिल्ट हो जाना चाहिए ना। अब देखें, ये हमारी दो टांगे हैं, ये हमारी, अगर हम लोग दो टांगे लगाते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, जब हम लोग इसको उठाएंगे तो इसको इस साइड टिल्ट हो जाना चाहिए ना। जब हम लोग कदम आगे बढ़ाने के लिए इसको फिर ऐसे होना चाहिए, फिर जब आगे बढ़े तो फिर मतलब ये ऐसे झुक जानी चाहिए। लेकिन टिल्टिंग से बचाता कौन है? हम लोगों ने पढ़ा है दो हमारे पास बोन्स होती हैं, तो दोनों साइड पर हमारे ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमस होते हैं ना, तो वो दोनों मसल जो हैं वो हमारी टिल्टिंग से बचा रहे होते हैं कि जब हम लोग एक लेग उठाएं तो ये ना हो कि ग्रेविटी की फोर्स की वजह से जो हमारी हमारी वो बोन है, हमारी हिप बोन, वो टिल्ट कर जाए। तो ये क्या मदद करता है? प्रिवेंट टिल्ट ऑफ पेल्विस व्हेन वॉकिंग बाय अपोजिशन ऑफ ग्रेविटी, इसका ये मतलब है। उसके बाद हम लोग कहते हैं मीडियल रोटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियल रोटेशन? हम लोगों ने पढ़ा था लेटरल रोटेशन, आगे को जाना। जब हम लोग उल्टा चलें, काफी दफा हम लोग मस्ती में उल्टे चल रहे होते हैं, जब हम उल्टा चलते हैं पाँव आगे से, मतलब ये हम लोगों ने लेटरल रोटेशन की है। लेकिन हम लोग यूं पाँव को लेके आए, जब यूं पाँव को लेके आएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं मीडियल रोटेशन। ये देखें, ऐसे पाँव को लेके गए थे थोड़ा, तो वो हमारी होगी लेटरल रोटेशन। और जो मीडियल रोटेशन है वो हमारी यूं लाइक ऐसे मीडियल की तरफ से रोटेशन होगी, तो उसको हम लोग कहते हैं मीडियल रोटेशन। समझ आ गया आप लोगों को? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारे पास जो है ग्लूटस मिनिमस। ग्लूटस मिनिमस जो है वो ओरिजिन कहाँ से करता है? ओरिजिन लेता है ग्लूटल सरफेस फ्रॉम दी ग्लूटल सरफेस फ्रॉम एंटीरियर टू इंफीरियर ग्लूटल लाइन। मैंने बताया एंटीरियर टू पोस्टीरियर ग्लूटस मीडियस होगा, तो एंटीरियर से लेके इंफीरियर तक कौन सा होगा मसल जो उसकी सरफेस में प्रेजेंट होगा? ग्लूटल सरफेस की दो लाइंस के बीच में कौन सी? एंटीरियर और इंफीरियर, उसमें मसल प्रेजेंट होगा हमारा ग्लूटस मिनिमस, और ये भी फैन शेप्ड है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं ये हमारे ग्लूटस मीडियस से भी थोड़ा डीप लाई करेगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं एंटीरियर सरफेस, और ये इंसर्शन कहां पर करता है एट द एंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर टू कैंटर ऑफ फीमर। दूसरा मसल ये था। एक मसल हम लोगों ने कौन सा पढ़ा ग्रेटर टू कैंटर पर लग रहा है? वो है ग्लूटस मीडियस। दूसरा मसल कौन सा है हमारे पास? वो ग्रेटर टू कैंटर, एंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर टू कैंटर ऑफ फीमर पर कौन सा मसल लग रहा है? हमारा ग्लूटस मिनिमस। ये दोनों ग्रेटर टू कैंटर पर जाके अटैच हो जाएंगे, वो इंसर्ट हो जाएंगे और ओरिजिन लेंगे हमारे ग्लूटल सरफेस से। देखें, इनकी ओरिजिन भी पास से ही है, इंसर्शन भी पास से है, तो हम लोग देखेंगे कि इनकी जो हमारे पास इनर्वेशन है वो भी सेम है। ये सुपीरियर ग्लूटल नर्व से है, तो ये भी सुपीरियर ग्लूटल नर्व से ही है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं ये इतने पक्के दोस्त हैं कि सिर्फ इनकी इनर्वेशन ही सेम नहीं है, इनके फंक्शन भी सेम है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, ये अबडक्ट थाई करवाएगा, प्रिवेंट टिल्ट ऑफ द पेल्विस, और उसके बाद मीडियल रोटेशन, सेम एक्शन लाइक द ग्लूटस मीडियस कौन शो करेगा? ग्लूटस मिनिमस। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अब हम लोगों के ये 3 मसल्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट सुपरफिशियल ग्रुप का मसल आता है वो है टेंसर फेशिया लेटा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पीछे दिखाया भी है और बताया भी है कि टेंसर फेशिया लेटा जो है वो इलियक क्रेस्ट, मतलब बताया भी है कि ये कौन सा है, दिखाया है। तो अभी जो ये ओरिजिन लेगा, ये लेगा इलियक क्रेस्ट से। इलियक क्रेस्ट के भी कौन से 2 लिप्स पड़े थे, एक इंटरमीडिएट एरिया पड़ी थी, तो ये लेगा हमारे आउटर लिप से ओरिजिन लेगा। और हम लोग इसके लिए अगर बहुत ही एक्यूरेट जो जगह बताना चाहें तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोगों के बिफोर दी ट्यूबरकल, हम लोगों ने एक ट्यूबरकुलम पढ़ा था इलियक क्रेस्ट के ऊपर, उससे पहले हमारे ये ओरिजिन लेगा एंटीरियर साइड पर। ठीक हो गया जी। और लेगा कहां से? आउटर लिप ऑफ दी इलियक क्रेस्ट से लेगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं इंसर्ट कहां पर होगा? इंसर्शन तो हम लोगों ने अभी देखी कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट जो था उसके ऊपर 2 मसल अटैच हो रहे थे, वो एक था हमारा ग्लूटस मैक्सिमस, एक था इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक हो गया। इसको जो मसल इनर्वेट कर, इसको जो नर्व इनर्वेट कर रही होगी वो भी कौन सी होगी? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक हो गया। 3 मसल सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के जरिए इनर्वेट हो रहे हैं। और जो पहला मसल था ग्लूटस मैक्सिमस, वो कह रहा था मैं सबसे सुपरफिशियल लाई करता हूं, मैं बॉस हूं तुम लोगों का, मैं अलग से नर्व लूंगा। उसने अलग से नर्व ले ली, बाकी तीनों ने कहा हम बिल बांट के सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से इनर्वेट हो जाते हैं, तो वो इनर्वेट हो गए। ठीक हो गया। उसके बाद जो था ना, अभी इसके जो फंक्शन है हम लोगों ने पढ़ा, सबका कॉमन फंक्शन होगा सारे सुपरफिशियल मसल का। एक तो होगा एबडक्शन ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट, एबडक्शन ऑफ द थाई इसकी हिप जॉइंट पर होगी, लेकिन एक इसके पास मीडियल रोटेशन होगी। ये भी मीडियल रोटेशन करवाएगा, ये भी मीडियल रोटेशन करवाएगा, ये भी मीडियल रोटेशन करवाएगा, एक्सेप्ट हमारे जो ग्लूटस मैक्सिमस वो इसका अपोजिट काम करेगा, वो लेटरल रोटेशन करवाएगा। ठीक हो गया।
तो आप लोग याद कर लें, हमारा 3 मसल्स जो थे वो एबडक्शन करवा रहे थे, सॉरी सारे मसल जो थे वो एबडक्शन करवा रहे थे एट दी हिप जॉइंट, और 3 मसल्स जो थे वो हमारे करवा रहे थे मीडियल रोटेशन, लेकिन एक नहीं करवा रहा था, वो कौन सा था, ग्लूटस मैक्सिमस था। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा ये एक्सटेंड ऑफ द नी जॉइंट भी करवाएगा। हम लोगों ने एक्सटेंड ऑफ द नी जॉइंट क्यों करवाएगा, फिर वही रीजन, क्योंकि ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर के साथ लगा हुआ होता है, तो उसके जरिए एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट में भी मदद करेगा। ठीक हो गया, ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे सुपरफिशियल मसल्स। अभी मैं आप लोगों को इनकी फिगर्स दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी, ये आते हैं हम लोग सबसे पहले ग्लूटस मैक्सिमस पर। ये देखें हमारे पास ये जो मसल है, ये मसल है जो आउटर मोस्ट पोस्टीरियरली कवर कर रहा है सुपरफिशियल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेटर मैक्सिमस मसल। ठीक हो गया, उसके बाद हम लोग ये डीप मसल दिखाएंगे, लेकिन ये जो है हमारे पास कौन से मसल हैं, सबसे सुपरफिशियल मसल है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूटस मैक्सिमस मसल। ये जो अटैच हो रहा है, ये देखिए क्वाड्रेटस फॉर्म में है, क्वाड्रेट मतलब जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, एंड बहुत मोस्ट बल्कियर फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं ग्लूटेस मीडियस। ये देखें ग्लूटस मीडियस वैसे तो डाइसेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप गौर करें ये इसकी जो है लोअर एंड ये फैन शेप्ड है, क्योंकि देखें इसकी ओरिजिन कितनी ब्रॉड है लेकिन इसकी इंसर्शन कितनी छोटी हो गई। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा हो गया ग्लूटस मीडियस। अगर आप इसको पूरा तस्वर करें, यहाँ पर तो कटा हुआ है क्योंकि हम लोगों को क्या शो करना था इन्होंने, ग्लूटस मिनिमस। मैंने कहा था ये सुपरफिशियल, ये उससे डीप, ये उससे डीप होगा ग्लूटस मिनिमस। ये देखें ये भी फैन शेप्ड है, ब्रॉड ओरिजिन एंड नैरो इंसर्शन, जिसको हम लोग ये भी हम लोग कहते हैं ग्लूटस मिनिमस है। ठीक हो गया, ये दोनों जो है सुपीरियर हमारे पास ग्लूटल नर्व से इनर्वेट हो रहे थे, और ये इंफीरियर ग्लूटल नर्व से इनर्वेट हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने एक और मसल पढ़ा, वो हम लोगों को लेटरल साइड पर मेनली नजर आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं टेंसर फेशिया लेटा। वो मैं आपको लेटरल साइड पे दिखाता हूँ। ये आ गया जी हमारा लेटरल साइड। तो हम लोगों को ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट गुजर रहा था, यहाँ से एक हमारे पास बिफोर द ट्यूबरक्यूलम हमारे पास एक मसल ने ओरिजिन ली। ये देखें, ये हमारा जो फेशियल लेटा है वो ट्यूबरकल पर जाकर अटैच होता है, तो उससे पीछे जो मसल अटैच हुआ था या ओरिजिन ली थी जिसने, वो था वो मसल था हमारा टेंसर फेशिया लेटा। और इसके नाम से ही पता चलता है कि फेशिया लेटा के इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर जाके इंसर्शन करेगा। तो ये इसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन है फेशियल लेटा के साथ। टेंसर फेशियल लेटा जो है वो हमारा जो इंसर्ट हो जा रहा है किसके ऊपर, इलियोटिबियल ट्रैक्ट के ऊपर। और फिर ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट हमारे पास लेटरल सरफेस ऑफ दी टिबिया पर जाकर वो अटैच हो जाता है इंफीरियर एंड पर। ठीक हो गया, ये हो गए थे हमारे सुपरफिशियल मसल। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह डीप मसल्स और इसकी और क्लिनिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।